जिस तरह वो एहतजाज किसी के खिलाफ हो रहा था, गालियां किसी और को दी जा रही थी, बिल्कुल इसी तरह हमला हमने अफगानिस्तान पर किया था, लड़ हम दहशतगर्दों से रहे हैं, मगर 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस एक शख्स के गिर्द घूमती रही है। हलवे की देगे चाट कर सोए रहे, सोए रहे, सोए रहे। कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। जैसे ही सुहेल अफरीदी को वजीर आला के ओहदे के लिए नामजद किया गया तो इसके खिलाफ सारी अशराफिया, माफिया और उसके चेले चपाटे, चमचे, कड़छे, मालछे और पालछे आन के खड़े हो गए हैं, सीना तान के खड़े हो गए हैं। आखिर इस बंदे से निजाम को ऐसा क्या खतरा है? इसकी असल वजह तज्जियाकारों ने बताई है, मैं आपको वो भी बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अंदर की खबर रखने वालों ने बताया है कि ये जो जाली एहतजाज और अचानक जाली एहतजाज बर्पा कर दिया गया है, इसके सामने रुकावटें असली क्यों खड़ी की गई है, इसके पीछे कौन सी कहानी है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जेल के अंदर बैठे कैदी नंबर 804 ने एक ऐसी चाल चली है कि पूरे निजाम में खलबली है, खलबली है, बड़े बड़े चकरा गए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि सुहेल अफरीदी के सामने नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर ताकि सारी ताकतें आकर क्यों खड़ी हो गई हैं। इस एक लड़के से कौन सा खतरा पूरे निजाम को पैदा हो गया है, उसकी वजह तजियाकारों ने ये बताई है कि भाई मियां इस शख्स का ताल्लुक कबायली इलाके से है और मादनियात का ताल्लुक भी कबायली इलाके से ही है। हाँ जी, अगर ये शख्स इतने बड़े ओहदे पर आकर केपीके में बैठ जाता है तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ये लड़का और कुछ भी ना कर सका तो शोर जरूर मचा देगा, रोला जरूर डाल देगा, चिल्लाने लगेगा और दुनिया को बताने लगेगा क्या है जमीन के लोगों और आसमान के फरिश्तों, देखो हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे खाने खराब हो गए, देखो 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 वो हमारी मादरियात लेकर के जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तजियाकारों के मुताबिक हुकूमत वजीर आला जैसे बड़े ओहदे पर कोई ऐसा शख्स चाहती है जो इस मामले में हाँ से हाँ मिला सके या फिर कम अज कम कंप्रोमाइज हो सके या ब्लैकमेल हो सके। लेकिन कंप्रोमाइज और ब्लैकमेल वही शख्स हो सकता है जिसके पास कोई मालो दौलत हो या फिर कोई बहुत बड़ा कारोबार हो, और ये सारी चीजें इस लड़के के पास नहीं है। ये लड़का वही करेगा जो जेल में बैठा कैदी नंबर 804 इसे करने को कहेगा। और तज्जियाकारों के मुताबिक हुकूमत ये भी समझती है कि बड़ी मुश्किल से पीटीआई की जमीनी मुजाहमत को खत्म कर दिया है, कुचल दिया है, रौंद डाला है। अब सिर्फ सोशल मीडिया पर मुजाहमत बची है। अब इस जैसा आदमी अगर वजीर आला के ओहदे पर आ जाता है तो सोशल मीडिया वाली मुजाहमत केपीके के जमीन पर भी आ सकती है, केपीके की जमीन पर यह मुजाहमत आ सकती है। और हुकूमत ये कभी भी नहीं चाहती कि जो मज़ाहमत सोशल मीडिया पर महदूद होकर रह गई है वो केपीके की जमीन पर उतर आए। हाँ जी, लिहाजा इसके ऊपर पहले भी केसेस होंगे जो तकरीबन पीटीआई के तमाम ही रहनुमाओं के खिलाफ एफआईआर कटी पड़ी हैं, इसके खिलाफ भी होंगी। बागी, गद्दार, मुल्क दुश्मन, शरपसंद अनासर जैसे इल्जामात का इसे सामना करना पड़ेगा। और हुकूमत ये चाहेगी कि कोई ऐसा शख्स जो कंप्रोमाइज हो सके, ब्लैकमेल हो सके और हाँ से हाँ मिला सके, पीटीआई से वो वजीर आला बन जाए। जी हाँ, पीटीआई से ही, क्योंकि किसी और जमात से वजीर आला बनना तकरीबन नामुमकिन है। और केपीके में गवर्नर राज लगाना पीटीआई पर एहसान करने के मुतरादिफ है। जी हाँ, लिहाजा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इसे रोका जाएगा और इसकी जगह पीटीआई से कोई और शख्स लाया जाएगा। तो अब आते हैं तहरीक लब्बैक के एहतजाज पर। गजा में, फलस्तीन में 66,000 से ज्यादा लोग जान से चले गए।
पूरी दुनिया के अंदर नॉन मुस्लिम्स ने लाखों की तादाद में बाहर निकलकर एहतजाज किया। मुझ जैसे गुनाहगार ने भी कई वीडियोस बनाई गजा के मजलूम बच्चों पर, लेकिन बदकिस्मती से हमारी मजहबी जमातों के रहनुमा हलवे की देगे चाट कर सोए रहे। तो अचानक ये जाग गए हैं और जाग कर एहतजाज बर्पा कर दिया है भाई मियां। और उस एहतजाज में, जिस एहतजाज को टीवी पर कोई कवरेज नहीं मिल रही, सोशल मीडिया पर उसके बहुत सारे क्लिप्स चल रहे हैं जिसमें उस एहतजाज में शुरका हैं, वो जिनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं उन्हें बुरा भला कहने के बजाय ये कहते पाए जाते हैं कि फलां फलां चुरंगी पर हमने पुलिस वालों को धूल चटा दी है, क्योंकि हम बाबा जी के जानसार हैं, नाचने वालियों के लड़के नहीं हैं। अब इस तरह के अल्फाज सुनकर सभी यही कहेंगे कि भैया ये किसी मजहबी जमात के फॉलोअर्स के अल्फाज नहीं हो सकते, ये किसी लुच्चे के हो सकते हैं, लफंगे के हो सकते हैं, लोफर के हो सकते हैं, किसी सड़क छाप लौंडे लपाड़े के हो सकते हैं, मगर नहीं। ये कई वीडियोस हैं, मैं आपको नहीं दिखा सकता, जिसमें एहतजाज जिनके खिलाफ करना है उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही। गालियां एक ऐसी जमात को दी जा रही हैं जो इस वक्त हुकूमत में भी नहीं है। बताओ, इस एहतजाज के बारे में अंदर की खबर रखने वालों ने कहा है कि ये एहतजाज जाली है, मगर इस पर जो बीच में हलाकतें हो गई हैं, जो गोलियां चली हैं, बिल्कुल असली हैं, और जो रुकावटें हैं वो भी बिल्कुल असली, ताकि इस जाली एहतजाज को असली एहतजाज बनाया जा सके। तो सज्जनों, मेरे भाई बहनों, अब जिक्र करते हैं जेल में बैठे कैदी नंबर 804 की एक चाल ने पूरे निजाम को चकरा दिया। कैदी नंबर 804 ने ऐसी चाल चली है कि हर तरफ खलबली ही खलबली। जिस तरह वो एहतजाज किसी के खिलाफ हो रहा था, गालियां किसी और को दी जा रही थी, बिल्कुल इसी तरह हमला हमने अफगानिस्तान पर किया था, लड़ हम दहशतगर्दों से रहे हैं, मगर 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस एक शख्स के गिर्द घूमती रही। सारी बुराइयों का ठीकरा इस आदमी के सर पर फोड़ दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर ऐसे लग रहा था कि ज़ियाउल हक साहब ने जो कलाशनकोव कल्चर पाकिस्तान में लेकर के आए थे और बहुत सारे लाखों की तादाद में अफगानी भाइयों को यहाँ कर लाकर बसाया था, उसका मशवरा भी कैदी नंबर 804 ने ही दिया होगा। हाँ जी। और चाल जो कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठकर चली है वो ये है कि एक ऐसे शख्स को नामजद कर दिया है वजीर आला के ओहदे के लिए जिसके पास कंप्रोमाइज होने का सामान ही नहीं है, जिसके पास ब्लैकमेल होने का कोई सामान मौजूद नहीं है। यानी एक ऐसा लड़का है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बस उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके ऊपर इल्जामात लगाए जा सकते हैं, जिसके बाद ये पूरा निजाम हिल गया है कि भैया ऐसा शख्स वजीर आला के ओहदे के लिए नामजद हो गया या उस ओहदे पर आकर के बैठ गया। भाइयों, केपीके के बहुत सारे मामलात हैं जिनको हल करने के लिए केपीके के वजीर आला की जरूरत होगी। हमारी वफाकी हुकूमत को केपीके के वजीर आला की जरूरत होगी, वो चाहे मादनियात निकालनी हो या बहुत सारे बिल पास करवाने हो। तो भैया जब वजीर आला ही कुछ नहीं मानेगा तो काम तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। सारे किए किराए पर पानी फिर गया भाई मियां। अगर ये शख्स आ जाता है, एक ऐसा शख्स जो सिर्फ कैदी नंबर 804 की ही बात मानेगा, तो किए किराए पर ना सिर्फ पानी बल्कि पूरा बुहेरा अरब फिर जाएगा।